नमस्कार। ये आरसीसी की मेरी जो है तीसरी ड्राइंग है जो मैं बनाने जा रहा हूँ और ये जनरल ड्राइंग है कि जब भी आप कभी ड्राइंग बनाए तो इस तरह की ड्राइंग को आप ड्राइंग शीट पे अगर बना लेते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कॉलम और कॉलम बेस हमारा किस तरह से होता है। तो नॉर्मली जो कॉलम है ये वर्टिकल मेंबर होते हैं और जो इनकमिंग लोड को आसानी से बियर करते हैं और स्लैब बेस के माध्यम से या टेपर्ड बेस के माध्यम से ये लोड को सबसॉइल के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो हमारे कॉलम है आरसीसी के, और इसमें जो है नॉर्मली हम लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम वर्टिकल बार्स कहते हैं। और जो हमारा बेस होता है इसका वो स्लैब बेस होता है और टेपर्ड बेस होता है। तो इस तरह से जो हमारा स्क्वायर शेप में कोई भी कॉलम हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है या सर्कुलर शेप में कॉलम हो सकता है। और उसमें हम मिनिमम जो स्क्वायर कॉलम है तो उसमें 4 बार लॉन्गिट्यूडनल डालते हैं और मैक्सिमम इसमें 8 बार जो है स्क्वायर कॉलम में डाल सकते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो इसमें इंडिपेंडेंट टाइज डालते हैं और 8 mm साइज की हमारी इंडिपेंडेंट टाइज हैं और जिनका स्पेसिंग अधिकतम जो है 300 mm सेंटर टू सेंटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक जनरल ड्राइंग बनाते हैं आपके कॉलम की और साथ साथ कॉलम बेस की, इसके साथ ही अटैच्ड है। तो दोनों की ड्राइंग मैं बनाता हूँ अभी, तो आप देखिएगा ड्राइंग और फिर इसको बनाइएगा और फिर इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर मैं प्लान बना देता हूँ। ये प्लान जिसको कि हम कॉलम और कॉलम बेस का प्लान कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारी जो ड्राइंग है कॉलम की वो मैं इस तरह से बना रहा हूँ। पहले एक कॉलम है इस तरह से, ये कॉलम हमने मान लिया स्क्वायर कॉलम है हमारा। तो स्क्वायर कॉलम में जो ये साइज है ये हमने सपोज करें कॉलम में जिसका साइज हमने क्या लिया है 300 mm बाई 300 mm। सब डाटा आपके दिए गए होंगे और उन डाटा के आधार पर आप सूटेबल स्केल मानकर ये इस तरह से एक प्लान आप बना देंगे जिसका साइज ये आपका क्या है 300 mm बाई 300 mm। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि 4 लॉन्गिट्यूडनल बार हमने प्रयोग किए हैं। एक बार ये हो गई इस तरह से, इसी तरह से एक बार यहाँ पर हो गई इस तरह से, एक बार यहाँ पर हो गई। ये सब हमारी क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है जिनका साइज क्या है हमारा 20 mm है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये इंडिपेंडेंट टाइज है जो मैंने यहाँ पर शो की है और आपको इस लाइन से आसानी से दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से हमारी ये इंडिपेंडेंट टाइज है, इस तरह से। ठीक है, जो कॉलम में जो हमारा कवर होता है ये कवर हमारा कहलाता है ये 1 इंची यानी कि 2.5 सेंटीमीटर या 1.5 इंची यानी कि 4 सेंटीमीटर या 2 इंची वो नॉर्मली 5 सेंटीमीटर जो है रखा जाता है। और जो भी आपके ड्राइंग के डेटा होंगे वो क्वेश्चन में दिए गए होंगे, उस आधार पर आप इसको आसानी से बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये इसका हमने बेस मान लिया है, ये आपके बेस की ड्राइंग है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से। और मान के चलेंगे कि हमारा जो बेस है वो स्लैब बेस है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डायमेंशन सपोज करें ये कितनी है 1200 mm क्वेश्चन में दी गई होंगी। ये हमने डायमेंशन मान ली है कि 1200 mm बाई 1200 mm यानी कि 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर का हमारा क्या है एक बेस है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसी यहाँ पर आ जाए तो इसमें यहाँ डायमेंशनिंग हम करेंगे। तो ये जो बार है हमारी 1 2 3 और ये 4 बार, ये 4 बार क्या है यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज से 20 mm 5 है ना। और ये हमारी कितनी है 4 नंबर्स और ये क्या है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार LONGITUDINAL लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी इंडिपेंडेंट टाइज है जिसको हमने कर दिया है कितना 8 mm 5 और आपकी क्या है इंडिपेंडेंट टाइज INDEPENDENT इंडिपेंडेंट टाइज। और एट द रेट हमने सपोज करें इसको रखा है 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये स्पेसिंग कभी भी 300 mm सेंटर टू सेंटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की ये ड्राइंग है। ये हमारा स्क्वायर कॉलम हो गया 300 बाई 300 का, ये हमारी इंडिपेंडेंट टाइज और ये हमारी मेयर लॉन्गिट्यूडनल बार हो गई। इसके बाद ये जो हमारी है ये इनको थोड़ा सा हम इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा थिक करके इस तरह से लाइक डबल लाइन से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे, ताकि जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनका लोड आपके जो स्लैब बेस पर जो बार हमने डाली हैं उनसे ही आसानी से लोड ये हमारा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इन बार को हम क्या करते हैं कि इस तरह से आने के बाद फिर इस तरह से हम इसको कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो आपकी ड्राइंग है जनरल आप इसको बनाएंगे और इसका साइज सपोज करें हमने रखा है से यहाँ पर 300 mm। कितना रखा है 300 mm, यानी कि ये जो वर्टिकल बार है लॉन्गिट्यूडनल बार जिसको हम कहते हैं ये 300 mm तक इस तरह से जाती हैं
और इसके बाद ये जो हमारा बेस है, इस बेस पर जो हमारी बार है वो इस तरह से है, बार इस तरह से बार हो गई बेस पर। ठीक है, इसकी ड्राइंग आप बनाएंगे हल्की। और मेन जो ड्राइंग है वो आपकी कौन सी है, वो ये वाली कॉलम की है। इसके बाद ये क्या है हमारी, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन बार है इस तरह से, और इनको आप इस तरह से यहाँ पर शो कर देंगे इस कॉलम में। लेकिन इनकी लाइन थोड़ी सी हल्की रखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली क्या है कि हमारी कंक्रीट के अंदर दबी हुई है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी ये क्या है, ये इस पर जो बार है वो हमारी आ जाएंगी। अब आते हैं इसके प्लान के बाद, हम इसके उस पर आते हैं, इसके सेक्शनल एलिवेशन पर। इसको कहते हैं हम SECTIONAL, सेक्शनल और एलिवेशन। हालांकि नीचे लिखना था मुझे LEVATI और ये आपका ON, इसको हम कहते हैं सेक्शनल एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन नीचे बना दें तो इस फिगर को सीधे नीचे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और हमने जो लिया है वो एक फ्लैट बेस की ड्राइंग बना देता हूँ पहले मैं। तो ये जो आपका 3 सम है, इसकी प्रोजेक्शन नीचे आ जाएगा इस तरह से, आप देखेंगे ये इस तरह से नीचे आ गया कॉलम, है ना। यहाँ पर हम इसको एक्सटेंशन बार पे हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद ये बेस हमारा कैसा है, ये हमारा स्लैब बेस है, तो इसको नीचे ले आएंगे प्रोजेक्ट डाल के। तो यहाँ पर जब प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये फिगर आपकी इस तरह से बन जाएगी, यहाँ पर बहुत जल्दी से देखिएगा। और ये यहाँ पर इस तरह से ये हमारा बेस हो गया, यहाँ पर ये इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्शन डाला है तो बेस हो गया। और यहाँ पर ये थोड़ी लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन चलो इसको जब आप स्केल पर बनाएंगे तो इसको आसानी से आप बना लेंगे। यहाँ पर नीचे हमने क्या किया, इस तरह से ये हमने H/SD बार का ये बेस डाल दिया है इस तरह से। इसके बाद ये हमारा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने शो किया है इस तरह से। और चाहे तो इन बार को अगर आप इस चौक से शो करना चाहें तो थोड़ी सी इसकी थिकनेस भी आपको दिखाई दे जाएगी कि इस तरह से लेकर चलें इस बार को इस तरह से, यहाँ पर ये, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने थोड़ा सा वाइट कर दिया है दिखाने के लिए, ताकि ये चीज आपको क्लियरली दिख जाए। इस तरह से हमने बार डाली है। यहाँ पर ये क्या है हमारी, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है इस तरह से आ रही हैं। और यहाँ से आने के बाद ये ऐसे आ जाएंगे, फिर ये इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा। यहाँ से ये भी हमारी बार इस तरह से आ रही है वर्टिकल, और यहाँ आने के बाद फिर ये बार इस पर रेस्ट करने के बाद ये ऐसे इसके ऊपर टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल ड्राइंग है जो मैं खास तौर से आपको बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये आपके इंडिपेंडेंट टाइज हैं जो हमने इस तरह से एक बड़ी फिगर से शो कर दिया मैंने। हालांकि इस तरह से चॉप से ही मुझे शो करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये चीजें बहुत आसानी से आप बना दोगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो फिगर हमारी आ रही है, तो इस फिगर में यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड लेवल कहाँ है, ग्राउंड लेवल यहाँ पर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा GL। और इस GL को बनाने के लिए हम करते क्या है, 2 बार 3 बार ऐसे, फिर 2 कट, फिर 3 ऐसे और 2 कट, फिर 3 ऐसे और 2 कट। इसी तरह से यहाँ देखेंगे GL के लिए ये 3 ऐसे 2 कट, 3 ऐसे और ये 2 कट, 3 ऐसे और ये 2 कट। तो यहाँ पर लिख देंगे आप GL। और सपोज करें यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो हमारी कितनी है, 1000 mm। कितना लिया हमने, 1000 mm, यानी कि 1 मीटर हमने फाउंडेशन की गहराई रखी है। और यहाँ पर ये जो गहराई है ये सपोज करें ये हमारी आती है, सपोज करें ये 750 mm, यानी कि कितना रखा हमने, 2.5 फीट। ये हमने कंक्रीट की चौड़ाई रखी है, ये गहराई रखी है, मोटाई। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप फिगर देखेंगे तो ये हमारी क्या है, वही आपकी 20 mm फाई, और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार LONGITUDINAL लॉन्गिट्यूडनल बार। ये आपकी वही इंडिपेंडेंट टाइज जिसका साइज क्या था, 8 mm फाई, और इंडिपेंडेंट टाइज INDEPENDENT इंडिपेंडेंट टाइज। और इसको जो हमने रखा है TIES, और ये रखा हमने एट द रेट हमारा क्या है, ये 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहाँ ये आप देख रहे होंगे कि ये फिगर मैंने थोड़ी वैसी बनाई है, लेकिन ये फिगर हो सकता है ना दिख रही हो आपको, तो ये वाली फिगर आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोनों ड्राइंग बिल्कुल सेम बननी है, जिस तरह से आपने इनको बनाया इसी तरह से ये जो है वो बार डाया इसी तरह से आप लेकर चलेंगे। और यहाँ पर जो आ रहा है ये हमारा ये बेस जो है, ये बेस हमारा कितना है, इट इज 1200 mm। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर देखेंगे
कि अभी जो हमने ये 750 mm रखा है, इसमें नीचे बेस कितना है हमारा 50 mm का है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 700 mm। जो इफेक्टिव है वो हमारा कितना है, दैट इज 700 mm, है ना। अब यहाँ पर इसकी डायमेंशन शो करेंगे किस तरह से। ये जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये हमने कितना रखा है, ये इस तरह से आ रहा है 300 mm है। तो जब इसको इस तरह से प्रोजेक्शन में देखेंगे तो हो सकता है ये आपका आ जाए 260 mm। कितना आ जाए 260 mm या 270 mm, जो भी आपके प्रोजेक्शन से आ जाए। ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन हमने क्या किया है, यहां से ये 45 डिग्री पर ऐसे बेंड कर दिया है, ठीक है ना। 45 किससे, इससे लेकर ये 45 पर यहाँ से बेंड हो जाएगा। आगे बढ़ाओगे तो 45 का एंगल उसको आगे बढ़ा दीजिएगा, जितना भी यहाँ पर आ रहा है वो आपकी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। जो भी डायमेंशन है वो आप यहाँ प्रोजेक्शन से नीचे ले आएंगे और जितनी भी यहाँ पर डायमेंशन आ रही है उसको आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पर फिलहाल मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पर मेंशन इसको कर देंगे। इसके बाद हमारे यहाँ जो डायमेंशन है, ये जो है ये वाली बार इस तरह से है, तो यहाँ पर ये हमारा कितना था, और जो बेस में हमने बार दिया है वो यहाँ हमने शो नहीं किया है, तो यहाँ शो कर देता हूँ 20 mm 5, है ना। इट इज से 150 mm सेंटर टू सेंटर। हमने ये वाली बार भी रखी है और साथ साथ ये मेन वाली भी, ठीक है ना। ये वाली बार यानी इनका जो स्पेसिंग 20 mm 5, 150 mm सेंटर टू सेंटर, और इसी तरह से ये भी आपकी क्या है 20 mm 5 और ये 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारी बेस पर इस तरह से बार्स जो है डाली गई। तो हमारा क्या है, ये हमारा स्लैब बेस है। ये किसकी ड्राइंग बनाई है, प्लान, और ये आपका सेक्शनल एलिवेशन किसका है, स्लैब बेस। ये क्या है हमारा, दिस इज फॉर स्लैब बेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी में अगर हम टेपर्ड बेस की ड्राइंग बनाना चाहें तो टेपर्ड बेस की ड्राइंग में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेक्शन है वो लगभग वही होगा, लेकिन इसमें वो एक थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको थोड़ी ड्राइंग बड़ी कर दी है ताकि आपको ड्राइंग आसानी से समझ में आ जाए। केवल इस ड्राइंग को बताने का मेन पर्पस क्या है कि ड्राइंग का पर्पस क्या है, क्या आपने ड्राइंग बनानी है। बाकी स्केल आप अपने हिसाब से मानेंगे ताकि वो ड्राइंग पर वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए। इस तरह से ये हमारा ये टेपर्ड बेस की ड्राइंग है। इस तरह से ये हमारा क्या है, ये टेपर्ड बेस है इस तरह से, ठीक है। और बहुत सारी ड्राइंग हम टेपर्ड बेस में ही बनाते हैं कई बार। तो ये हमारा टेपर्ड बेस है। इस तरह से यहाँ पर ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये थोड़ी फिगर मैंने बड़ी कर दी है ताकि आसानी से आपको दिख जाए। ये आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पर इस तरह से, ये भी आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ हमने लिख दिया क्या, GL। ये आपको मैंने थोड़ा बड़ा सा लिखा है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। और यहाँ पर वही जो बार है आपकी वो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये बार इस तरह से हो गई, ये आपको बिल्कुल दिखाई दे रही हो क्लियर इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा गैप आ रहा है ज्यादा, तो इसको इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये यहाँ पर ये आपकी सेकेंडरी बार है जिनको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर ये बार हैं, यहाँ से ये आपके कॉलम की बार आ रही है इस तरह से। यहाँ पर ये भी आपकी कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल बार है जो इस तरह से आके यहाँ पर ये मुड़ जाती हैं। और ये यहाँ पर क्या है, ये आपकी इंडिपेंडेंट टाइज है। और यहाँ से आप चाहें तो इस कॉलम को कट कर सकते हैं। ये आगे इसी तरह से आपकी ड्राइंग बनती चली जाएगी। तो इसमें देखेंगे कि जो भी आपका ग्राउंड लेवल है यहाँ पर है। और टेपर्ड के लिए हम करते क्या है कि अगर सपोज करें यहाँ से और यहाँ तक की गहराई जो आपकी कितनी है, डेप्थ, ये सपोज करें कितनी हमारी 1000 mm, यानी कि जो डेप्थ मानी है वो हमने 1 मीटर मानी है, ठीक है। यहाँ पर जो डेप्थ है ये वाला टेपर्ड पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसकी गहराई हमने यहाँ पर मानी है सपोज 750 mm। ये कितनी है, 750 mm, ठीक है। 50 mm का ये कवर हो गया, 50 mm का कवर हुआ, तो ये कितना रह गया सपोज 700 mm। ओके, सो दिस वन इज व्हाट 700 mm, है ना। अब जितना ये 750 है उसका अगर हम 1/3 कर दें, या नॉर्मली 300 mm, ये कितना है हमारे यहाँ से तक 300 mm, तो 1/3 लेते हैं तो 750 का 1/3 का 250 हो जाता है। तो हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, सो दैट इज द 300 mm, ठीक है। इस तरह से आपको टेपर्डनेस आपको ये पता लग जाए किस तरह से हमने इसको टेपर्ड किया है। नॉर्मल केस में ये जो टेपर्ड एंगल है ये यहाँ से, ये नॉर्मली कितना होता है, से इट इज 45 to 60 डिग्री। नॉर्मली टेपर्डनेस कितनी होती है हमारी 45 to 60 डिग्री। इस तरह से आप टेपर्डनेस इसकी आप बना देंगे 40 से 60 डिग्री पर, इस तरह से एंगल देते हुए। तो ये हमारा जो बेस जो बना है इस तरह से आप देखेंगे, इसमें ये डायमेंशन कितनी है आपकी
12 से mm, वो इसी तरह से आप डायमेंशन यहाँ पर इसको शो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम कौन सा है, ये स्क्वायर कॉलम है और जिसका आपका स्लैब बेस है, और यहाँ पर जो बेस है वो हमारा कौन सा है, टेपर्ड बेस, TAERAD। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेपर्ड बेस। ठीक है, ये हमारा टेपर्ड बेस है जिसकी ड्राइंग यहाँ पर मैंने बना दी है। तो आप लोग इस तरह की ड्राइंग को जो देखते रहें और इसको समझते रहें। तो ड्राइंग मैंने यहाँ पर ये बनाई है, आप इसको देखिएगा और समझिए। इसी तरह की ड्राइंग आप लोग जो है बनाते रहिएगा। तो अगर बाई दी वे रेक्टेंगुलर है तो ये हो सकता है 300 हो, तो ये 400 हो, इस तरह से हो। और ऐसे शेप बनाने हैं तो ये 400 है, ये आपकी 300 है। तो डायमेंशन लेते हुए आप इसको बना दीजिएगा 1:25 के स्केल पर, 1:50 के स्केल पर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि 1:50 का स्केल अगर बना देते हैं तो जो 300 mm है वो आपका कितना दिखाई देता है, 1:50 के हिसाब से देखें तो आपका 6 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 mm, तो बड़ा छोटा हो जाएगा। तो 1:20 के स्केल पर भी आप इसको बना सकते हैं। और 1:10 के स्केल पर बनाते हैं तो 3 सेंटीमीटर आता है ये आपका। फिर 1:10 के स्केल पर तो ये आपका 120 mm नहीं 12 सेंटीमीटर आता है। तो चाहे तो 1:10 के स्केल पर बना लें, चाहे तो इसको 1:20 के स्केल पर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो पहले ड्राइंग इसको 1:10 के स्केल पर आप बना लीजिएगा। और इस तरह की ड्राइंग की एक जनरल फिगर मैंने आपको बनाई है और आप इसको देखिएगा। इसी तरह से आप ड्राइंग को बनाते रहें और फिर आगे जो है ड्राइंग में बहुत ज़्यादा आपको निपुणता हासिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच, थैंक यू।